Hello friends, welcome to our YouTube channel Concepts Hunt. Today we start another English grammar topic is tense. टेंस से आप क्या समझते हैं? टेंस में मतलब कुछ काम हो रहा है, किसी समय पर कोई काम हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये क्या है? टेंस। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता था, मैं क्योंकि बूढ़ा हो गया अब तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं पढ़ाऊंगा क्या? नहीं, मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा मतलब बाद में पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो भी आएगी ना हमारी, तो क्या मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो इसमें क्या आता है, आप इस टाइप से कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं टाइम को? कैसे? 3 टाइप्स में कर सकते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट सर, पास्ट और ये फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो सर आपने बता दिया, एक एक एग्जांपल भी दे दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, अभी क्या है मेरा? अभी काम कर रहा हूँ, तो ये क्या है? मेरा प्रेजेंट है। मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ मतलब क्या? मैं प्रेजेंट है, मैं काम ये सो रहा हूँ। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट में आते? पास्ट, मैं बाजार जा रहा था, अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, अब तो घर पर आ गया मैं लौट के। मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, अब नहीं सो रहा हूँ। ठीक है, ये क्या आता है? जैसे पास्ट हो गया, पास्ट मतलब जो बीत चुका, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, और फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर मतलब जो होगा। मैं बाजार जा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, अभी नहीं सो रहा हूँ, अभी तो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, आप खुद दिख रहा है। मैं सो रहा हूँगा, हर कोई सोता है रात को, तो मैं रात को सोऊंगा। ठीक है, ये क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या है? भविष्य। मैं जैसे मैं क्लास टॉप करूंगा, भाई आप सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है आपसे कोई अच्छी और मेहनत कर रहा हो, आपको नहीं पता। टॉपर लोग जो होते हैं बताते थोड़ा मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो टॉप कर जाते हैं, तो आपको लग रहा है मैं टॉप करूंगा, तो आप कर सकते हैं। तो इसमें सोच रहे हैं आपके मतलब क्या है? फ्यूचर। आप भविष्य में हो भी सकते, टॉपर नहीं भी हो सकते, कोई कंपलसरी थोड़ी ना आप टॉपर बनोगे, जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या है? फ्यूचर। क्या ये चीज भविष्य में होगी। टेंसेस को इसी टाइप से 4 डिवीजन में किया गया। हर टेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को 4 टाइप्स में और डिवाइड किया है। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट में क्या आता है? इंडेफिनिट का आप नाम ही समझ में रहोगे क्या? इंडेफिनिट मतलब चीज डेफिनेट है ही नहीं। डेफिनेट चीज मतलब कैसे? मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, मैं गाता हूं, अभी नहीं गा रहा हूं। इंडेफिनिट नहीं है, मतलब कब गा रहा हूं वो कुछ डिफाइन नहीं है। मैं गाता हूं, बस ये पता है मैं गाता हूं, मैं सिंगर हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं। तो इसमें क्या होता है? इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस क्या होता है? वो चीज कंटिन्यूटी है। आप कंटिन्यूअस देखते समझो, कंटिन्यूअस मतलब क्या? चीज कंटिन्यूटी में है, ऐसा नहीं है वो ब्रेक हो गई, कंटिन्यूटी में चीज है। अब क्या? परफेक्ट, वो चीज परफेक्ट हो चुकी है। अब कैसे? जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप क्लास में पहले क्या सोच रहे थे? मैं टॉपर आऊंगा, और आप टॉपर आ चुके हैं, तो क्या होगा? मैं टॉपर आ चुका हूं, तो क्या होगा? ये काम परफेक्ट हो चुका है, आप क्या टॉपर आ चुके हैं, तो क्या है? आप टॉपर हो चुके हैं, तो क्या हो गया? परफेक्ट काम हो चुका है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया? जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर अपने घर पर एक बड़े सालों से रह रहे हैं, तो सालों से क्या होगा? मैं यहाँ पर 50 साल से रह रहा हूँ, तो क्या हो गया? ये आपने क्या है? आपने बता दिया मैं इधर 50 साल से रह रहा हूँ। ये काम कंटिन्यूटी में नहीं है, परफेक्ट है, लेकिन आप रह रहे थे, आप रह रहे हैं उधर 50 साल से। अब जैसे क्या है? कंटिन्यूटी में भी होता है काम, और क्या होता है? वो परफेक्ट भी हो चुका है। मैं यहाँ पर 50 साल से रह रहा हूँ, मेरे को 50 साल भी हो गए और मैं रह भी रहा हूँ, तो क्या होगा? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। इसको क्या, इसकी पहचान क्या होती है? पहले पहचान देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सर इसके एंड में मैं ये बता दे रहा हूँ, इसकी पहचान होती है, एंड में आता है ता है, ती है, ते हैं, ये इसके एंड में आता है। ठीक है, अब जैसे सर इसके एग्जांपल भी बताओ। जैसे वह रोता है, वह खाता है, वह सोता है, वह बाजार जाता है। ठीक है, ये क्या है? ता है, ती है, ते आ रहा है एंड में। और एक और चीज जो जैसे रेगुलर एक्शन है आपके, जो आप पर डे करते हैं, हैबिट है आपकी। मैं सोता हूँ, मैं गाता हूं, बाजार जाता हूं, खेलता हूं, हॉकी खेलता हूं। इसमें क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या आता है? ये किसमें बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब क्या आता है? अफर्मेटिव। इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, कौन से? सिंगुलर के केस में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। एस या ईएस क्यों? सर एस या ईएस सिंगुलर के लिए स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह खेलता है, वह की इंग्लिश क्या होती है? सब्जेक्ट क्या आएगा पहले? ही। वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। फिर खेलना क्या होता है? प्ले। और ऐसे ईएस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर इसका सब्जेक्ट। हाँ सर, तो ऐसे ईएस लगाएंगे, प्लेस। और ऑब्जेक्ट क्या है? खेलता है क्या? क्रिकेट, तो क्रिकेट। समझ में आया?
ठीक है। अब आगे देखें प्लूरल का केस। प्लूरल के केस में क्या होता है, इसमें ऐसे यस यूज नहीं होता है। वो किसके केस में होता है, ओनली सिंगुलर के केस में। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं इसका, वे बाजार जाते हैं, वे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा तो नहीं बोला है वह बाजार जा रहा है, वे बाजार जाते हैं, तो इसका क्या बनेगा, वे की क्या हो जाएगी, दे। अब इस प्लूरल सब्जेक्ट है ना इसका, तो क्या आएगा इसमें, गो, दे गो टू मार्केट, सिंपल, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, किसी काम को नहीं करना। इसके ऐसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, वह सोता है, वह सोता नहीं है, तो क्या होगा, नेगेटिव। अब जैसे नेगेटिव के केस में क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो डू और डज होता है वो कैसे, सर आपने ये तो बता दिया डू डज होती है, डू कब यूज होगा, डज कब यूज होगा, मैं बता रहा हूं ना। डू कब होता है, डू होता है हमेशा प्लूरल के संग में, और डज कब होता है, सिंगुलर के संग में, सिंपल। इसका भी एक एग्जांपल दे दो सर, ठीक है, बिल्कुल। इसमें लिखा है मुकेश डज नॉट गो टू मार्केट, मुकेश बाजार नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, मुकेश, मुकेश के संग में क्या लगाएंगे, आप ही बताओ, डज लगाएंगे, डज नॉट, मुकेश डज नॉट गो टू मार्केट, सिंपल। अब आगे एक और देख लीजिए, कैसे, वे मार्केट नहीं जाते हैं। एंड में क्या आ रहा है, तायत ये आ रहा है ना, ठीक है, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या होगा इसका, वे बाजार नहीं जाते हैं, तो क्या बनेगा, दे डू नॉट गो टू मार्केट। और वे के संग में क्या आता है, मैंने बताया प्लूरल के संग में क्या आता है, डू या डज में से क्या आता है, डू, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव तो सर आपने बता दिया, सर ये बताइए सर ये होता क्या है, हमें नाम नहीं, हमें ये नहीं जानना है कितने होते हैं, बस ये बताइए आप इसमें कैसे पहचानेंगे फर्स्ट इंटेरोगेटिव है सेकंड इंटेरोगेटिव है, बिल्कुल बताएंगे। फर्स्ट इंटेरोगेटिव क्या होता है, फर्स्ट इंटेरोगेटिव के केस में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओनली क्या, और उसका आप आंसर क्या दे सकते हो, यस या नो। जैसे मान लीजिए, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम सोते हो, अच्छा, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या लगते हैं, इसमें क्या का आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं ना। जैसे किसी ने पूछा, क्या तुम बाजार जाते हो, हाँ मैं बाजार जाता हूँ, क्या तुम सोते हो, हाँ मैं सोता हूँ, क्या तुम रोते हो, हाँ मैं रोता हूँ, या नहीं मैं रोता हूँ, जो आपका मन है, हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं ना इस क्वेश्चन का। तो क्या लगाते हैं इसमें, ये कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम के साथ क्या होता है, तुम कौन सा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल के संग में क्या लगाएंगे, डू, तो लगाया डू, यू प्ले क्रिकेट, क्या डू या डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। सर इंटेरोगेटिव सेकंड तो ऐसा हो सकता है ना, सर आपने मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं खेलते हो, तो आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, आप इसका हाँ या ना में जवाब दोगे क्या, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूं, वो पूछ रहा है, तो आप कहोगे हाँ मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो भाई क्यों नहीं खेलते वो ये पूछ रहा है। अब टीचर में पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सप्लेन वाई, आप यस या नो में जवाब दे दोगे क्या, नंबर कितने आएंगे, अंडा, क्या मिलेगा, अंडा, तो कितने आएंगे, 0। तो क्या लगाना है अपन को, पूरी डिटेल में बताना पड़ेगा ना, अगर कुछ में क्वेश्चन में लिख दिया अगर वाई, तो पूरा बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा मिडिल में आता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उससे दिया होगा, तो क्वेश्चन वर्ड हाँ या ना में आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड डू या डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, तुम हॉकी क्यों खेलते हो, इसका क्या होगा, वाई, पहले का क्यों का क्या होगा, वाई, इसका आप हाँ या ना में जवाब दोगे क्या, तुम हॉकी क्यों खेलते हो, हाँ मैं हॉकी खेलता हूँ, भाई जवाब दो, क्यों क्या, क्यों जवाब इसका हाँ या ना में हो सकता है क्या, नहीं, तो इसका क्या होगा, वाई। डू, यू के संग में क्या आता है, यू क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यू के संग में क्या आएगा, डू या डज में से क्या आएगा, डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है, डू, यू प्ले हॉकी, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जामिनर का हो सकता है दिमाग खराब, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया वो आपको 0 भी दे सकता है, और आप उसका मन हुआ तो पूरे भी। अपन को ऐसा कोई काम नहीं करना है कि इसमें 0 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब एक चीज और, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, तो उसके संग में हमेशा वो जो टेंस होगा वो किसमें बनता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इसका जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज होता है वो पूरब से उगता है। आपके कहने से क्या वेस्ट से उगने लगेगा क्या? नहीं, वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो तो सत्य होगा ही होगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप कह दोगे तो वेस्ट से उगता है, वो तो गलत है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब बिल्कुल सही, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, हमेशा वो किसमें बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे? जो काम कंटिन्यूटी में, मैं खाना खा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं। आप ये काम कंटिन्यूटी में कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आप इसको बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर। कौन कौन सी? इज, एम और आर। सर ये हेल्पिंग वर्ब होती है, सर इसको यूज कैसे करेंगे? इज कब, एम कब, आर कब? इज होता है जो सिंगुलर के लिए यूज होता है, जो एम होता है वो आई के संग में यूज होता है, और आर होता है वो प्लूरल के संग में यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल से देखते हैं, क्या लिखा है? ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अभी बताया था ना, रहा है, रही है, रहे हैं, किसमें आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, क्या हो जाएगा? वह बाजार जा रहा है, क्या होगा? वह की क्या हो जाएगी? ही इज, इसको लगाया, वह क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्या है? वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा? जैसे वी क्या होता है, वी के साथ क्या लगाएंगे? इज या एम या आर, क्या लगाएंगे आप बताइए? वी क्या होता है? प्लूरल, तो क्या लगाएंगे? आर। तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या कह सकते हैं इसको? वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसका क्या बनेगा? हम की क्या बनेगी? वी के साथ क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कितने टाइप के होते हैं? टू। कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट का देखते हैं पहले क्या होता है स्ट्रक्चर? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल से देखते हैं, क्या तुम सॉन्ग सुन रहे हो? क्या तुम सॉन्ग सुन रहे हो? तो क्या बनेगा? आर यू लिसनिंग अ सॉन्ग। यू के संग में आर ही को लगाए क्योंकि यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के संग में क्या आता है? आर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड इंटरोगेटिव। सेकंड इंटरोगेटिव क्या होता है? उसमें क्या है, अपन हाँ या ना जवाब नहीं दे सकते हैं, कुछ पूछा गया क्वेश्चन में, तो क्या जैसे एग्जांपल से देखते हैं। तो क्या व्हाई आर यू गोइंग टू टेंपल, तुम मंदिर क्यों जा रहे हो? आप बोलोगे हाँ मंदिर जा रहा हूं, नहीं ना, मंदिर क्यों जा रहे हो? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वैसे स्ट्रक्चर से देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? व्हाई आर यू गोइंग टू टेंपल, तुम मंदिर क्यों जा रहे हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, ऐसे एंड में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। तो वो काम क्या होगा? परफेक्टली हो चुका है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव, ठीक है। हैज और हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव। हैज किसके संग में आएगा? हैव किसके संग में आएगा? हैज आएगा सिंगुलर के संग में, हैव आएगा प्लूरल के संग में। लेकिन एक चीज और याद रखनी है, जो आई होता है ना, वो इसमें उसके आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। ये याद रखने वाली बात है, आई के संग में क्या आएगा? हैव, ठीक है। अब इसका अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबको पता है, अपने आप खुद देखिए क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इन परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड। आपको कहीं भी अगर परफेक्ट टेंस दिखा तो आप हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका एक एग्जांपल से देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव ईटन फूड, ठीक है। वह खाना खा चुका है, वह के संग में क्या होगा? ही। अगर इधर मैं है तो मैं के संग में क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ मैं ही बताया ना, आई के साथ क्या आता है? हैव। तो आई हैव ईटन फूड,
ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईट एट ईटन, तो ईटन क्या आ गई इसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जहां दिखेगा परफेक्ट वहां करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज। अब देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर तो आप खुद बनाने लगे होगे। अब तो स्ट्रक्चर क्या होगा? बिना देखे सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, बिना देखे आपको आनी चाहिए चीजें। तो क्या हो जाएगा? इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्या हो जाएगा? हम उससे नहीं मिल चुके हैं। ठीक है, इसमें चुका है चुकी है आ गया, तो किसमें बनेगा ये? परफेक्ट में। ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे? हम उससे नहीं मिल चुके हैं। तो हम के साथ क्या होता है? हम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव, तो वी हैव। और नॉट, इसमें नहीं आ गया तो नहीं के साथ क्या आएगा? नॉट मीट हिम। ठीक है, आया समझ में? अब आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव केस में भी दो होते हैं केस, फर्स्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट इंटेरोगेटिव देखते हैं। फर्स्ट इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सर पहले आएगा हैज ए हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हैव यू डन योर वर्क? क्या तुम अपना काम कर चुके हो? हाँ, इसका आप आंसर दे सकते हो ना, जैसे हाँ मैं अपना काम कर चुका हूं, सिंपली है। तो कौन सा है? फर्स्ट इंटेरोगेटिव। ठीक है, और यू के संग में हैव क्यों लगाया है? क्योंकि यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट के संग में क्या आता है? हैव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड के केस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेकंड में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आता है इसका क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है हैज ए है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल से देखते हैं। तुम खाना क्यों खा चुके हो? ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये? व्हाई हैव यू ईटन फूड, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों बोलते हैं? देखो, इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। और ये पहचान किस में पड़ी है? पहचान पड़ी है कंटिन्यूअस में। तो ये क्या हुआ? कंटिन्यूअस। और इसमें क्या आ गया? ये टाइम। तो टाइम आ गया तो भाई ये काम कंप्लीट हो चुका है ना। तो काम कंप्लीट किस में हो चुका होता है? परफेक्ट में। तो इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं? हैज बीन प्लस हैव बीन। और हैज बीन, हैव बीन, और आप हैज और हैव को तो जानते ही हैं। हैज किसके संग में आता है? सिंगुलर के संग। और हैव किसके संग में आता है? प्लूरल और आई के साथ में। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसे क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years, वह यहाँ 4 सालों से रह रहा है। रहा है, रही है, रहे आ गया, 4 साल आ गया, तो इसमें टाइमिंग भी आ गया। तो ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या? इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या हुआ? ही, हैज हैव बीन में से क्या आएगा? ही क्या है? सिंगुलर, तो इसमें क्या आएगा? हैज बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिविंग, ऑब्जेक्ट हेयर, और सिंस या फॉर में से क्या आएगा? फॉर, और टाइमिंग 4 years। ठीक है, सिंस किसके संग में आता है? सर आपने ये लगा दिया सर सिंस या फॉर। सर आता है किसके संग में वो तो बताओ। देखो, सिंस किसके संग में आता है? आपका किसी चीज निश्चित है, जैसे मॉर्निंग, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 10 सालों से रह रहा हूँ, ये आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने बोला मैं यहाँ पर 2010 से रह रहा हूँ, तो आपका फिक्स है ना 2010 से रह रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए मंथ नेम, जैसे बोल दिया मैंने जुलाई से यहाँ पर आया, मैंने सर के यहाँ पर कोचिंग कब से ज्वाइन की? सितंबर से। तो सितंबर क्या हो गया सर? मंथ नेम दे दिया, तो क्या ये आपके निश्चित समय हो गया? मैंने सितंबर से स्टार्ट की। अब जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन, बचपन की जो सारी चीजें वो क्या होती हैं? निश्चित होती हैं ना। उसके बाद एग्जैक्ट टाइमिंग मैंने आपको दे दिया, मेरी कोचिंग कितने 7 बजे से है सुबह, तो मैं 7 बजे ही आऊंगा ना। मैंने कह दी मेरे कोचिंग जाना है, तो ये टाइम नहीं दिया, मेरे कोचिंग जाना है, टाइमिंग नहीं पता है कितना है, लेकिन क्या 7 बजे अगर एग्जैक्ट टाइमिंग बता दी तो उसमें क्या लगाएंगे आप? सिंस। ठीक है, 4 किस में आता है? 4 लगता है जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो 2 घंटे क्या है? एग्जैक्ट टाइमिंग बताइए, क्या नहीं बताई? 2 घंटे क्या है? आप सुबह के 2 घंटे से खेल रहे हैं, रात के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से। मम्मी ने बोला बेटा इधर आ जा, मम्मी बेटा कह रहा है मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब पता नहीं है ना कितने 2 घंटे से, बेटा भी मान लो 2 घंटे अभी सोच रहा है, लेकिन बहन कह रही है वो 2 घंटे, उससे पहले से भी 2 घंटे से पहले से खेल रहा है। 2 घंटे डिसाइड नहीं है, तो क्या है? इसके निश्चित नहीं है टाइम, तो क्या है? 2 आवर्स। जैसे मंथ, मैं यहाँ पर महीनों से रह रहा हूँ, तो महीने का डिफाइन है क्या? कितने महीनों से रह रहा हूँ? 50 महीने, 100 महीने, कुछ भी हो सकता है। ईयर भी डिफाइन नहीं रहता है। डिकेड, मैं यहाँ 1 डिकेड से रह रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी कोई डिफाइंड चीज नहीं है। ठीक है, अब नेगेटिव देखते हैं।
नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो तो आप स्ट्रक्चर बिना देखे बना देंगे। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइमिंग। देखो आपको रट गया होगा, अब तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए। इसके देखो एग्जांपल देखते हैं। He has not been working here since 2010। वह यहाँ पर 2010 से काम नहीं कर रहा है, तो इसकी क्या बनेगी, ही क्या होगा इधर, सब्जेक्ट। हैज के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ, ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज, तो क्या लगाएंगे, हैज, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, फिर बीन, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम करने को कहते हैं वर्क, और आईएनजी वर्किंग, ऑब्जेक्ट क्या है, हेयर, और टाइमिंग क्या है, टाइमिंग सिंस फॉर्म में से क्या लेंगे, सिंस, क्योंकि 2010 क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया मैंने, 2010 से रह रहा हूं, ठीक है, और इसमें क्या लगा दें 2010 टाइमिंग, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कितनी बार बता चुका हूं, 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव। अब फर्स्ट इंटेरोगेटिव आपको मैं बता ही चुका हूं क्या होता है, किसका, जिसका आप आंसर यस नो में सिंपली दे सकें, और स्टार्टिंग किससे हो, क्या, जैसे मैंने पूछा क्या आप यहाँ पर 10 सालों से रह रहे हैं, हाँ मैं यहाँ पर 10 सालों से रह रहा हूँ, आप दे सकते हैं सिंपली। तो देखिए इसका एग्जाम एक स्ट्रक्चर देखिए इसका कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइमिंग, और क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखें, हैव आई बीन टीचिंग इन कंसेप्ट हंट सिंस 2017। क्या मैं कंसेप्ट हंट में 2017 से पढ़ा रहा हूं। इसकी क्या होगी, पहले क्या आएगा, हैज या हैव, बताइए आई के साथ क्या आएगा, मैं बता चुका हूं, प्लूरल और आई के संग में क्या आएगा, हमेशा हैव, तो क्या लगाएंगे, हैव, सब्जेक्ट आई, फिर क्या आएगा, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पढ़ाने को कहते हैं टीच, टीच प्लस आईएनजी, टीचिंग, इन, उसके इन कंसेप्ट हंट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, फिर इसमें सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, 2017 क्या है, डिफाइंड है, तो क्या लगाएंगे, सिंस, फिर क्या लगाएंगे 2017 और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं सेकंड क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होता है, इसमें क्या लगाते हैं, जैसे कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, तुम यहाँ पर इतने सालों से क्यों रह रहे हो, तो आपको क्या है, इसका आंसर आप ये नहीं दे सकते हाँ या ना, तो इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेकंड इंटेरोगेटिव का। इसमें पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, कुछ भी हो सकता है आपका, हाउ, व्हाट, वेयर, कुछ भी, फिर आता है हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखते हैं, व्हाई हैज ही बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट 5 years। वह यहाँ पिछले 5 सालों से क्यों काम कर रहा है, तो इसका क्या होगा, क्योंकि क्या होती है, पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई है, उसके बाद क्या आता है, ही के साथ क्या आएगा, हैज या हैव, हैज, उसके बाद क्या आएगा, ही बीन, ठीक है, उसके वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्क का क्या होता है, वर्किंग, फिर क्या आएगा, हियर, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सिंसियर फॉर आएगा, लास्ट 5 year मतलब पिछले 5 सालों से, जैसे मैं 2020 में हूं, मैं कहूं यहां मैं 2015 नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं लास्ट 5 सालों से, तो क्या होगा, 2015 ही बोलना चाह रहा हूं ना एग्जैक्टली मैं, तो क्या लिखा है, लास्ट 5 year, लास्ट 5 year मतलब क्या, एग्जैक्टली 2005। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ बता रहा हूं कि मैं लास्ट 5 सालों से रह रहा हूं, आप 5 साल तो निकाल सकते हैं, मैं 2020 में हूं, अब मैं कहूं लास्ट 5 साल, तो 2015 होगा ना, ठीक है, आप इसको निकाल सकते हो, तो क्या आएंगे, लास्ट 5 year में क्या लगाएंगे, सिंस और क्वेश्चन मार्क। अभी तक आप लोगों ने पूरा प्रेजेंट टेंस देख लिया है, तो अब क्या स्टार्ट करते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट में पहला क्या था, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी पहचान क्या होती है, ता था, ती थी, ते थे, और एंड में अगर आ साउंड आ जाए, मैं बाजार गया, मैंने खाना खाया, तो इसमें क्या आ गया, ये पास्ट वाली चीजें होंगी, तो इसमें अगर एंड में आ साउंडिंग भी कर रहा है तो ये किस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब जैसे इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें क्या आती है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या आता है इसका ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, वी मेट हर, हम उससे मिलते थे, तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, हम का क्या होगा, वी, ठीक है, फिर इसका क्या होगा, सेकंड फॉर्म आती है, तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, और ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हर, ठीक है,
आया समझ में? अब क्या इसका नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको तो वैसे ही पता है, लेकिन इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव पे केस में क्या होगी डिड, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या आएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर क्या आएगा नॉट, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। आया समझ में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डिड, और फिर ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ही डिड नॉट गेट अ प्राइज, उसे पुरस्कार नहीं मिलता था, ठीक है। उसे की क्या हो गई, पहले सब्जेक्ट क्या हो गया ही, फिर क्या आया डिड, फिर क्या आएगा नॉट, इसमें वर्ब की क्या आती है फर्स्ट फॉर्म, तो गेट, गेट की क्या होगी गेट फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और ऑब्जेक्ट क्या है अ प्राइज, उसे पुरस्कार नहीं मिलता था, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। अब क्या देखते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा सर ये वैसे ही बता देंगे, पहले क्या होता है डिड आ जाएगा, डिड लिख दिया, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, तो फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा, वो थोड़ा ना छोड़ सकते हो आप। तो इसके बाद ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, डिड ही विजिट आगरा, क्या वह आगरा गया, गया आ गया, गया आ गया ना, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होगा, किसमें बनेगा ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। क्या वह आगरा गया, इसका क्या बनेगा फर्स्ट इंटरोगेटिव है ये, इसका आप आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, क्या वह आगरा गया, हाँ वह आगरा गया, तो इसका क्या होगा पहले क्या आएगा डिड आ गया, सब्जेक्ट क्या होगा वह की ही, ठीक है, ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विजिट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी विजिट, कोई चेंज होगा क्या नहीं, तो विजिट, फिर आगरा, ऑब्जेक्ट क्या आगरा, फिर क्वेश्चन मार्क अपना, ठीक है। अब क्या है सेकंड इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव के केस में क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका हाँ या ना में आंसर नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर ये क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, Why did they go to market? वे मार्केट क्यों गए, वे मार्केट क्यों गए, इसमें आ गया समझ गए। तो इसमें क्या आएगा वाई, ठीक है, क्योंकि क्या होती है वाई, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया वाई, उसके बाद क्या आता है इसकी डिड, तो डिड लिख दिया। अब वे की इंग्लिश क्या होती है दे, तो दे लिखा, फिर क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गो, और ऑब्जेक्ट क्या आता है टू मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका क्या होता है पहचान, क्या होता है रहा था, रही थी, रहे थे, तो मतलब पास्ट में जो काम हो रहा था, मतलब जो काम ऐसा है जो पास्ट में हो रहा था, हमें पता है वो पास्ट में वो काम हो रहा था। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वॉज या वर, ठीक है। वॉज किसके संग में आता है सिंगुलर के संग में, वर किसके संग में आता है प्लूरल के संग में, आया समझ में। वॉज किसके संग में सिंगुलर के संग में, वर प्लूरल के संग में, ठीक है। अब इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होगा, स्ट्रक्चर सभी बता सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब पता है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताओ, सब्जेक्ट होगा, फिर वॉज और वर होगा, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, मैं बता चुका हूं। जो कंटिन्यूअस होगा वो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, और जो परफेक्ट होगा वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये कंटिन्यूअस में क्या आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म को क्या लिखते हैं V1 प्लस ING फॉर्म भी कहते हैं। तो इसको लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखें क्या है, आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में काम कर रहा था। तो इसको क्या होगा मैं की क्या हो गई आई, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वॉज, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म V प्लस ING, काम करने की क्या होती है वर्किंग, ठीक है। फिर क्या होगा इन द गार्डन, ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या देखते हैं इसका नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे सर ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। आप बताइए क्या होता है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वॉज वर, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। ये हमने भी लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही थी। क्यों नहीं जा रही थी, तबीयत खराब हो, जो कुछ भी रीजन हो, वो स्कूल नहीं जा रही थी। तो वह की क्या होगी लड़की है, जा रही थी तो क्या लड़की है, तो क्या आ जाएगा लड़की के लिए सी,
ठीक है। सी क्या सिंगुलर, तो क्या आएगा वॉज, सी वॉज। उसके बाद क्या है नेगेटिव, तो नॉट लगाओ, नॉट। फिर इसकी क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो गो की क्या आएगी गोइंग। फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट क्या आएगा टू स्कूल, सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। हाँ अब देखते हैं इंटेरोगेटिव का इसमें स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव का आप ही बता दो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा सर वॉज वर आगे आ जाएगा, फर्स्ट इंटेरोगेटिव के केस में क्या आएगा वॉज वर आगे आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। वर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। अब इसकी क्या आएगी, क्या हम फुटबॉल खेल रहे थे, आंसर दोगे ना, हाँ मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो इसकी क्या लिखेंगे, पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेक करेंगे, वी क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के केस में क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब वर, तो क्या आएगा वर वी। इसके बाद क्या आता है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो प्ले की क्या हो जाएगी प्लेइंग, फिर क्या आएगा फुटबॉल, फिर क्या लगाना अपन को क्वेश्चन मार्क, तो भूलना ही नहीं है लगाना, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड इंटेरोगेटिव। सेकंड इंटेरोगेटिव का केस क्या होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए। अब आपको क्वेश्चन वर्ड कैसे कि उसको आप हाँ या ना में आंसर जवाब ना दे पाए। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर क्या आएगा वॉज वर, फिर क्या आएगा इसमें सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर क्या आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या दिया है, Why were you going to school? तुम स्कूल क्यों जा रहे थे, तुम की क्या होती है यू। अब पहले तो आप देखो इसमें क्या है, तुम स्कूल क्यों जा रहे थे, हाँ या ना में जवाब दोगे क्या, नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते तो इसमें क्या आएगा, पहले आगे क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों आ गया, क्यों का पहले क्या होता है वाई, तो फिर क्या रखेंगे क्वेश्चन वर्ड के लिखेंगे वाई, ठीक है। उसके बाद क्या आता है यू क्या होता है प्लूरल, तो क्या आता है वर आएगा, ठीक है, वाई वर यू। फिर क्या आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो गो की क्या हो जाएगी गोइंग, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ओके। अब क्या पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको परफेक्ट मैंने क्या बताया था, पहले आपको ये ध्यान लगना चाहिए अगर परफेक्ट आ गया तो परफेक्ट में क्या लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको ये हमेशा पता हो चल जाना चाहिए। मैंने क्या बोला था पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब इसमें क्या लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी पहचान क्या होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे, ठीक है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हैड, और पहचान क्या होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इसका अफर्मेटिव का, तो क्या होगा पहले सब्जेक्ट, फिर क्या होगा हेड, फिर क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा है, सी हैड लेफ्ट हर ऑफिस, वह अपना ऑफिस छोड़ चुकी थी, वह अपना ऑफिस छोड़ चुकी थी, तो इसका क्या होगा थी, तो क्या होगा लड़की है, तो क्या होगा पहले आएगा सी सब्जेक्ट, फिर क्या आता है हेड लगा दिया, इसके साथ क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां देखिए परफेक्ट वो क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे लेफ्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हर ऑफिस, ठीक है। आया आपको समझ में। इसके बाद देखते हैं इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव के स्ट्रक्चर आप तो अपने मन से बना दो, क्या हो जाएगा पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आता है हेड, फिर क्या आता है नॉट, फिर क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब इसका एक एग्जांपल देखें, He had not gone, वह नहीं जा चुका था, तो ही के जा चुका था, तो क्या हो गया ही, वह की क्या हो गई ही, उसके बाद क्या आएगा हेड, फिर क्या आएगा नॉट, फिर क्या आएगा गॉन, वह नहीं जा चुका था, सिंपल। अगला देखते हैं क्या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आप समझते हैं दो होते हैं, फर्स्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट इंटेरोगेटिव देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें क्या आता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल देखते हैं, हैड ही विजिटेड दिल्ली, क्या वह दिल्ली जा चुका था, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, उसका आप आंसर दे सकते हो, क्या वह दिल्ली जा चुका था, हाँ वह दिल्ली जा चुका था, तो क्या होगा हैड, फिर इसके बाद क्या आता है ही, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है विजिटेड, फिर क्या आएगा दिल्ली, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आया समझ में। अब देखते हैं सेकंड इंटेरोगेटिव के केस में क्या होता है, इसमें क्या होगा आप इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखते हैं। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आता है हेड, फिर क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं,
वाई हैड आई स्टार्टेड द डिनर, इसका मैं डिनर स्टार्ट क्यों कर चुका था, तो क्या बनेगा वाई, क्यों, वाई की क्या हो जाएगी, क्यों का क्या होगा वाई, उसके बाद क्या आएगा हैड, उसके बाद क्या आएगा आई, फिर स्टार्टेड, फिर द, फिर ये डिनर। सिंपल, आया समझ में? ठीक है, अब क्या देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या पहचान होती है, आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये का मतलब पास्ट परफेक्ट क्यों है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है, तो इसमें कंटिन्यूटी क्या है, तो इसमें क्या काम चल रहा था, रही थे, तो ये क्या है कंटिन्यूअस, इसकी पहचान, और टाइम लग गया तो ये काम हो चुका था, तो क्या होगा ये परफेक्ट भी है, तो क्या होगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। ठीक है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और हमेशा क्या होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज्ड होगी इसके संग में। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, और फिर क्या आएगा प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम भी लगाना है, क्योंकि ये क्या है, ये वाले कौन से परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है टाइमिंग दी होती है, तो क्या लगाते हैं सिंस या फॉर के साथ टाइमिंग। और मैं आपको पहले ही आगे शुरुआत में बता चुका हूं क्या होता है सिंस या फॉर कैसे यूज करते हैं, अगर कोई डेफिनेट टाइम है तो उसके संग में क्या आएगा सिंस, इंडेफिनेट टाइम उसके संग में क्या आएगा फॉर। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से देखते हैं, आई हैड बीन रीडिंग नॉवेल्स सिंस 2008, मैं 2008 से नोवेल पढ़ रहा था, मैं 2008 से नोवेल पढ़ रहा था। ठीक है, अब देखिए कैसे, मैं की क्या होगी आई, इसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें हैड बीन, उसके बाद क्या आती है पढ़ने क्या होती है रीड, रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होती है V1 प्लस ING, फोर्थ फॉर्म मतलब तो क्या होगी रीडिंग, फिर क्या आएगा नोवेल्स, सिंस, सिंस लगाएंगे फॉर लगाएंगे, 2008 है क्या परफेक्ट है क्या, डेफिनेट है, हाँ, तो क्या होगा सिंस 2008। आया समझ में? ठीक है, अब इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, वेरी सिंपल, क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस, बीन के बाद क्या आएगा, बीन के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग। ठीक है, अब इसको कैसे एक एग्जांपल से देखते हैं क्या होगा, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था, मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। ठीक है, टीवी कौन देख रहा था, दीदी देख रही होंगी, मम्मी देख रही होंगी, क्योंकि नाटक आते शाम के टाइम तो वो देखेंगी, तो मैं टीवी नहीं देख रहा था, क्या होगा इसका आई। ठीक है, मैं की क्या बनेगी आई, उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आई हैड नॉट बीन। ठीक है, फिर क्या आएगा देखने को क्या कहते हैं वॉच, तो आएगी वॉचिंग फोर्थ फॉर्म, फिर टीवी फॉर 2 आवर्स क्या होता है समय पता है क्या कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, रात के, दिन के, कौन से 2 घंटे, तो इसमें क्या आएगा फॉर लगाएंगे, फिर क्या आएगा 2 आवर्स। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब क्या देखते हैं इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, फर्स्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले आएगा हेड, फिर क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा बीन, फिर क्या आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा सिंस या फॉर, फिर क्या आएगा प्लस टाइमिंग। अब एक एग्जांपल देखते हैं, हैड आई बीन रीडिंग नोवेल सिंस 2008, क्या मैं 2008 से नोवेल पढ़ रहा था। ठीक है, इसमें टाइमिंग भी आ गया। ठीक है, तो इसका क्या बनेंगे स्ट्रक्चर देखें क्या बनेगा, क्या होगा इसका हेड आएगा। ठीक है, फिर मैं की क्या होती है आई, फिर बीन लगाएंगे, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो क्या लिखेंगे रीडिंग आ जाएगा इधर। ठीक है, रीड की क्या होगी ING फॉर्म, तो रीडिंग, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या था नोवेल्स। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे सिंस या फॉर लगाए 2008 के साथ क्या लगाएंगे अभी बताया है ऊपर, तो क्या हो जाएगा सिंस आएगा। ठीक है, फिर क्या 2008, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला सेकंड इंटरोगेटिव के, इसमें क्या होगा पहले क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आता है हेड, फिर क्या आएगा इसका सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा बीन, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर क्या आएगा इसका ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आता है सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग, और फिर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, Why had you been playing cricket since last 2 hours? तुम पिछले 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, रहा था रहते रहते आ गया। ठीक है, तो कौन सा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होगा अब देखो इसका एग्जांपल, अब इसको बनाते हैं कैसे बनेगा, पहले क्यों की क्या होती है वाई। ठीक है, फिर क्या आता है स्ट्रक्चर के हिसाब से हेड आएगा, हेड आ गया, फिर तुम की क्या होती है यू। ठीक है, तो यू लिखेंगे, फिर क्या आता है बीन। ठीक है, फिर क्या आता है इसमें प्लेइंग। ठीक है,
फिर क्या होगा क्रिकेट, फिर क्या होता है सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे लास्ट 2 आवर्स के, लास्ट 2 आवर्स मतलब पिछले 2 घंटे। जैसे मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं तो मैं पिछले 2 घंटे कितने होंगे 6 बजे से, ठीक है। तो इसमें लास्ट आएगा तो क्या लगा देंगे परफेक्ट टाइम हो गए, तो इसमें क्या लगाएंगे सिंस, फिर क्या आएगा लास्ट 2 आवर्स। अभी तक हमने क्या देखा, हमने प्रेजेंट के सारे टेंस देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के भी सारे देख लिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या देखेंगे, कौन सा बचा है लास्ट फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है भविष्य, जो काम होगा, जो हम सोच रहे हैं ये काम होगा, हम टॉपर बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो क्या भविष्य में सोच रहे हैं, सोचने के थोड़ा पैसे लगते हैं, सोचो भाई। अब देखो, और आप हमसे इंग्लिश सीखेंगे तो आपके टीचर क्या करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपको चीजें आती हैं, सारे कंसेप्ट्स आपके बने हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, गा गी गे। जो एंड में जो हिंदी में लिखा जाएगा उसमें क्या आएगा, गा गी और गे। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, विल और सेल। जो विल होगा वो किसके संग में आएगा, सभी के साथ, और सेल किसके संग में आता है, ओनली सेल आता है आई और वी के संग में। आई और वी के संग में क्या आता है, सेल, ये याद रखना है। और अदर्स जो रिमेनिंग सब्जेक्ट होंगे उनके संग में क्या आएगा, विल, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव के केस में, देखते हैं। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, विल और सेल, फिर क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा इसका ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक हिंदी में बोला मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, तो गाड़ी के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। और इसकी मैगी क्या होती है, आई, तो आई, ठीक है। आई के साथ क्या आएगा, विल या सेल, तो मैंने अभी बताया है आई और वी के साथ क्या आता है, सेल, तो क्या लगाएंगे आई सेल। उसके बाद क्या आएगा, खरीदने को कहते हैं बाय, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है। फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या है मोटरसाइकिल, सिंपल, आया समझ में, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले नेगेटिव का क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले होता है इसका सब्जेक्ट, ठीक है भाई, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या होता है इसकी विल और सेल, क्या हेल्पिंग वर्ब, विल और सेल भी देख लिया। इसके बाद क्या होता है, नॉट आएगा, अगर नेगेटिव है तो भाई आएगा ही आएगा, नहीं तो मतलब नॉट तो आना ही है भाई। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ही विल नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका क्या आता है, करेगा, गागी के आ गया, ठीक है। वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो इसका क्या कहेंगे, वह का क्या हो गया, ही के साथ क्या आता है, मैंने बताया ना, सेल किसके संग में आता है, आई और बी के संग में, अदर क्या आता है, विल, तो ही के संग में क्या आएगा, विल, ठीक है। फिर क्या आता है नॉट, और मदद करने को कहते हैं हेल्प, और उसको क्या यू, ही विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। अब देख इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, फर्स्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव। इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखते हैं। फर्स्ट इंटेरोगेटिव में तो विल या सेल आएगा पहले, फिर क्या आता है इसका सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आपको स्ट्रक्चर तो सारे बनाने आ गए होंगे, क्योंकि एक का स्ट्रक्चर सीख लो, सारे सिंपल हैं, बस उनकी क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, ठीक है। और मैं इतना तो बता ही चुका हूं कि आपको कंटिन्यूअस दिखता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट दिखता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट का। विल द प्लांट ग्रो, क्या पौधा उगेगा, ठीक है। इसमें आप हाया नाम में जवाब दे सकते हैं, क्या पौधा उगेगा, हाँ उग भी सकता है, नहीं भी उग सकता है, कोई कहता है नहीं उगेगा, कोई कहता है उगेगा। इसके बाद कोई जवाब दोगे क्या, नहीं, हाँ या ना में जवाब में पूरा आंसर मिल चुका है, तो क्या हो गया फर्स्ट इंटरोगेटिव। तो इसका क्या बनेगा, विल पहले आता है, क्या हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, विल या सेल में से कुछ, ठीक है। द प्लांट क्या है, आई और बी में से कुछ है क्या, नहीं, तो क्या आएगा विल द प्लांट, और क्या आएगा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आएगा ग्रो, सिंपल। और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव सेकंड देखते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड क्या होता है, आप उसका हाँ या ना में जवाब देंगे तो आपको उसका पूरा आंसर नहीं हो सकता है, आप पूरा उसका आंसर नहीं दे सकते। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसको पूरा आंसर हाँ या ना जवाब में कहेंगे और आपका पूरा आंसर नहीं हो सकता है। तो देखिए इंटरोगेटिव सेकंड का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, क्या आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आता है विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या आता है क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हाई विल यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों जाओगे, ठीक है। तो क्यों की क्या हो गई व्हाई, फिर क्या आएगा यू के साथ क्या आता है विल, व्हाई विल यू गो टू मार्केट, सिंपल, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए गो लगाए,
ठीक है, गो टू मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? अब आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर में कोई काम हो रहा है तो उसको क्या लिखते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है, इसकी पहचान तो आपको पता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इधर देख लिया कंटिन्यूअस, तो क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये तो भूलना ही नहीं है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब V1 प्लस ING। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? विल सेल प्लस बी। तो ऐसे बोलते हैं विल बी प्लस सेल बी बोल सकते हैं, विल और सेल प्लस बी। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखते हैं। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर तो आप खुद ही बना लोगे ना। तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और सेल आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, मतलब फोर्थ फॉर्म मतलब V1 प्लस ING, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल, आया समझ में? अब एक एग्जांपल देखते हैं। सी विल बी स्टेइंग देयर, वह वहां पर ठहर रही होगी। ठीक है, क्या बनेगा? वह वहां पर ठहर रही होगी। तो वह वहां पर ठहर रही होगी तो मतलब लड़की है, तो क्या आएगा? सी। ठीक है, फिर क्या आता है? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? विल बी। रुकने को, ठहरने को कहते हैं स्टे। तो स्टे की फोर्थ फॉर्म क्या आ जाएगी? स्टे की फोर्थ फॉर्म स्टेइंग, फिर क्या आएगा? देयर। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में स्ट्रक्चर तो आप बना ही देंगे ना। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ में? अब इसका एग्जांपल से देख लेते हैं। आई शैल नॉट बी वॉचिंग द मूवी, मैं मूवी नहीं देख रहा होऊंगा, मैं मूवी नहीं देख रहा होऊंगा। ठीक है, अब इसका क्या रहेगा? मैं मूवी नहीं देख रहा होऊंगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? मैं की क्या होती है? आई। ठीक है, आई के साथ क्या आता है? विल या सेल? सेल आएगा ना, आई सेल। ठीक है, नहीं देखने की क्या होगी? नॉट। फिर क्या आता है? बी। स्ट्रक्चर से देखो आप, फिर क्या आता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म। तो देखने को क्या आता है? वॉच। फिर क्या लगा देंगे? वॉचिंग। फिर क्या आ जाएगा? मूवी क्या करता? मूवी। सिंपल, आए समझ में? अब आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इसमें भी दो होंगे। कौन सा? फर्स्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है? उसमें क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो क्या लिख देते हैं? विल या सेल। ठीक है, फिर क्या आता है इसके बाद? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। आए समझ में? अब इसका एग्जांपल से देखते समझते हैं। विल सी बी स्टेइंग देयर, क्या वह वहां पर ठहर रही होगी? क्या वह वहां पर ठहर रही होगी? वो आपको क्या पता ठहर रही होगी, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने? एग्जांपल क्या बताया? क्या वह वहां पर ठहर रही होगी, तो क्या होगा? विल। ठीक है, तो क्या आएगा? इसके बाद क्या आता है? ठहर रही होगी, सी। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? बी। फिर स्ट्रक्चर से देखेंगे तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो स्टे की क्या हो जाएगी? स्टेइंग। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? देयर, फिर क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? और आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। आपको इतना सही कर दोगे मेरे को भी पता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना आप कभी कभी भूल जाओ, तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड आता है पहले, तो क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? पहले आएगा इसका क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा विल या सेल, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? बी, फिर क्या आता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब V प्लस ING, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। वाई विल ही गोइंग टू मॉल विथ हर, वह उसके साथ मॉल क्यों जा रहा होगा? क्या? वह उसके साथ मॉल क्यों जा रहा होगा? तो क्या बनेगी? क्योंकि क्या होती है? वाई। ठीक है, वाई के साथ फिर इसका स्ट्रक्चर क्या देखते हैं। फिर क्या आता है? विल या सेल। तो ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ क्या आता है? विल आएगा, क्योंकि IB के साथ आता है सेल और सबके साथ आता है विल, तो ही के साथ क्या आएगा? विल। वाई विल ही। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है बी। क्या आएगा? बी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? गोइंग। ठीक है, आएगा ना गोइंग, क्योंकि क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर मॉल, फिर उसके साथ मतलब विथ हर, तो क्या आ गया? ये क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? ठीक, आप अब क्या देखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपने देख लिया परफेक्ट आ गया, तो कौन सी फॉर्म आनी है इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखने नहीं है, परफेक्ट कहीं दिख गया, चाहे वाले फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, उसमें क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या होता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। परफेक्ट की पहचान चुका होगा, वह अपना काम कर चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह सो चुका होगा, उसकी शादी हो चुकी होगी, क्योंकि आपको बुलाया नहीं है,
लॉकडाउन में क्या था, 50 लोगों को बुलाना, उसने आपको बुलाया नहीं, तो आप लगा रहे हैं फ्यूचर में शायद उसकी शादी हो गई होगी, है ना। ठीक है, अब क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल सेल प्लस हैव, विल या सेल प्लस हैव। सेल किसके संग में आता है, आई और वी के संग में, और रिमेनिंग के साथ विल। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव के केस में क्या होता है। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, विल और सेल, उसके बाद क्या आता है, हैव, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। आया समझ में। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा है, हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क, उसका भाई काम खत्म कर चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी आ गया, तो ये क्या है, परफेक्ट है, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसका क्या बनेगा, उसका भाई, हिज ब्रदर। ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल हैव, खत्म, काम खत्म करने को कहते हैं फिनिश्ड, खत्म हो गया वो चीज, फिनिश्ड, उसकी फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड, फिर क्या आएगा, द वर्क, सिंपल। अब इसका क्या देखते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये तो आपने खुद बताओगे। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, विल या सेल, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, हैव बीन, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। देखो लिखा है यही। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, सी विल नॉट हैव लिव्ड हियर, वह यहां नहीं रह चुकी होगी, मतलब क्या है, वो यहां पर नहीं रह चुकी होगी, तो इसका कैसे बनाएंगे, वह की क्या लड़की है, तो लड़की के लिए लगाएंगे सी, उसके बाद क्या आता है, सी के साथ क्या आएगा, विल या सेल, विल आएगा ना, क्योंकि आई वी के साथ आता है सेल, और सबके साथ क्या आता है, विल, तो क्या आएगा, विल। नहीं की क्या आएगी, नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर क्या आता है, रहनी को कहते हैं लिव, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड, फिर क्या आएगा, हियर, सिंपल। ठीक है, आपके देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कौन कौन से, दो इंटेरोगेटिव, फर्स्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव। इस फर्स्ट इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले क्या आएगा, विल या सेल में से कुछ, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव, फिर क्या आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी क्योंकि परफेक्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इससे, विल यू हैव रीड द गीता, क्या तुम गीता पढ़ चुके होगे, क्या तुम गीता पढ़ चुके होगे, पता नहीं है ना, पढ़ चुके होगे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या तुम गीता पढ़ चुके होगे, अब वो तो फ्यूचर में, मेरे को थोड़ा पता है, मेरे को कोई वो नहीं पता, लेकिन चीज परफेक्ट हो चुकी होगी। ठीक है, तो मैंने सोचा वो चीज परफेक्ट हो चुकी है, तो इसका क्या होगा, विल यू हैव रीड द गीता, क्या तुम गीता पढ़ चुके होगे, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन, इसका आंसर हाँ या ना में आप दे दोगे ना, तो कौन सा होगा, फर्स्ट इंटेरोगेटिव, तो क्या होगा, विल, तुम की क्या होते हैं, यू, फिर हैव, पढ़ने को कहते हैं रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, द गीता, सिंपल, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखते हैं सेकंड इंटेरोगेटिव। सेकंड इंटेरोगेटिव क्या, जिसमें आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकें। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आता है, विल या सेल में से कुछ, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाई विल लता हैव संग अ सॉन्ग, लता गाना क्यों गा चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी आ गया, तो किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, क्या बनेगा, क्योंकि क्या होगी, व्हाई। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल या सेल में से कुछ आएगा, लता के संग में क्या आएगा, विल, फिर क्या आएगा, लता, फिर क्या आएगा, हैव, और संग की क्या होती है, संग आ जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, संग क्या होगी, थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, फिर क्या आएगा, ये सॉन्ग, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये अपना क्या है, लास्ट टेंस बचा है, इसके बाद टेंस खत्म। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अरे सर ये तो कंटिन्यूअस की पहचान होती है, अरे भाई इसमें टाइम लग गया तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये टाइम काम परफेक्ट हो चुका है। अब एक एग्जाम इसका क्या होती है, इसकी क्या देखेंगे अब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, विल या सेल में से कुछ और प्लस हैव बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, विल सेल प्लस हैव बीन। ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, विल या सेल में से कुछ, फिर क्या आएगा, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या मतलब फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कुछ आएगा, और सिंस कब आता है, जब टाइम निश्चित हो, और फॉर कब आता है, जब टाइम अनिश्चित हो। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, गीता विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर मॉर्निंग, गीता सुबह से खाना पका रही होगी,
क्या हो गया इसमें, रहा होगा रही होगी आ गया, और सुबह से क्या आ गया, टाइम भी आ गया। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो गीता का लिखेंगे गीता, गीता के साथ क्या आएगा, विल या सेल, विल आएगा सर, क्योंकि आई और बी के साथ क्या आता है, आई और बी के साथ सेल आता है, और सबके साथ रिमेनिंग के साथ क्या आता है, विल। तो गीता विल हैव बीन, और कुक की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, कुकिंग। उसके बाद खाने को फूड, और मॉर्निंग के साथ क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, फॉर, क्योंकि मॉर्निंग डेफिनेट है क्या, कौन सी मॉर्निंग, कब, कोई डेफिनेट नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, फॉर मॉर्निंग। अगर मैंने लिख दिया फॉर टुडे मॉर्निंग तो क्या होता है, डेफिनेट हो जाती है, तो इसमें क्या लगाते हैं आप, सिंस। ठीक है, अब इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, हर कोई बता देगा, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। उसके बाद क्या आएगा, हैव बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, सिंपल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 days, वह 2 दिन से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। क्या बनेगी, वह की क्या होगी, ही, उसके बाद क्या आता है, नहीं खेल रहा होगा, तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा रहा होगा, रही होगा, और टाइम भी आ गया, तो इसमें क्या बनेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ही विल नॉट हैव बीन, उसके बाद खेलने को कहते हैं प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, फिर कितने दिनों से, 2 days से। अगर मैं यहाँ पर 2 days से लास्ट 2 days लिख देता, आप क्या लगाते, सिंस, क्योंकि उसने टाइम डेफिनेट कर दिया, पिछले 2 दिन। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्या है, इंटेरोगेटिव। जो इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, पहले क्या आता है, विल या सेल, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, हैव बीन, फिर क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मतलब V1 प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर क्या आएगा इसमें, टाइम। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, सेल वी हैव बीन विजिटिंग मुंबई सिंस लास्ट 2 days, क्या हम पिछले 2 दिनों से मुंबई जा रहे होंगे। ठीक है, जा रहे होंगे, ट्रेन बड़े दूर है भाई मुंबई, हम कन्याकुमारी से मुंबई जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, हम कहीं से भी जा रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें, टाइम भी आ गया, तो किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका क्या बनेगा, सेल आएगा, वी के संग में क्या आता है, सेल, और हम की क्या हो गई, वी, फिर क्या आएगा, हैव बीन, और क्या कहेंगे, विजिटिंग। ठीक है, फिर क्या आएगा, मुंबई, फिर सिंस आएगा लास्ट 2 days के साथ, हाँ सिंस आएगा क्योंकि टाइम फिक्स कर दिया उसने, सिंस लास्ट 2 days, पिछले 2 दिन, तो क्या आएगा, सिंस लास्ट 2 days, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगले में क्या होगा, सेकंड इंटेरोगेटिव होगा। सेकंड इंटेरोगेटिव के साथ क्या आता है, हाँ या ना में आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उसमें क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद विल और सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, हैव बीन, फिर V1 प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क, तो आएगा ही आएगा भाई। उसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या वाई विल यू हैव बीन रीडिंग नोवेल फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से नोवेल क्यों पढ़ रहे होगे। ठीक है, इसका क्या बनेगा, क्योंकि क्या लिखेंगे पहले, वाई, उसके बाद क्या आता है, यू के साथ क्या आएगा, विल या सेल, सर विल आएगा, फिर क्या आएगा, यू, उसके बाद हैव बीन, फिर रीड की क्या, रीडिंग। ठीक है, फिर क्या पढ़ रहे हो भाई, नोवेल। ठीक है, सही, आप कॉमिक नहीं पढ़ रहे हो, नोवेल पढ़ रहे हो, आप इंटेलिजेंट हो। उसके बाद क्या आएगा, फॉर 2 hours, 2 hours के साथ क्या आएगा, फॉर। इसमें सेंस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें लास्ट 2 hours नहीं लिखा है, पिछले 2 घंटे नहीं बोला है मैंने, 2 hours बोला है, तो क्या आएगा इसमें, फॉर आएगा। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा, पूरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ समझ लिया, सब एग्जांपल्स के साथ भी देख लिए, कब कौन सा टेंस प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। अभी इसकी एक समरी टाइप की देखते हैं, इसमें कब क्या सेंटेंस, क्या पहचान, क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या सब होता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, देखते हैं। चलो, क्या है पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट था, उसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं, और इसमें क्या होता है, जो सिंगुलर होता है उसके संग में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और प्लूरल के साथ क्या आता है, ऐसे ईएस नहीं आता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें नेगेटिव केस होता है, तो नेगेटिव के केस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। डू किसके संग में आता है, ये आता है प्लूरल के संग में, और डज किसके संग में आता है, या तो सिंगुलर के संग में। ये 2 केस किसके संग में आते हैं, जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे है, वह खाना पका रहा है, वह खाना पका रही है, कुछ भी। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सर इज, एम और आर। और हमेशा कंटिन्यूअस बता चुका है, कंटिन्यूअस होगा तो कौन सी आती है हमेशा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V1 प्लस आईएनजी।
और इस किसके संग में आता है, इज आता है सिंगुलर के संग में, एम किसके संग में आता है, एम आता है ओनली आई के संग में, और आर किसके संग में आता है, प्लूरल के संग में। ठीक है, अब आगे देखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। मैं खाना खा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं बाजार जा चुका हूं, जो काम परफेक्टली हो चुका है। और मैं पहले बता चुका हूं परफेक्ट होगा तो कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज और हैव। हैज किसके संग में आता है, ये आता है सर सिंगुलर के संग में। हैव किसके संग में आता है, प्लूरल और आई के संग में। आई के संग में क्या आता है, हैव। और परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म यूज्ड। ठीक है, अब चलते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे आएगा एंड में, और क्या आता है इसमें टाइम दिया होता है, जैसे रहा है, रही है, रहे और टाइम दिया होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। हैज किसके संग में, हैज आता है सिंगुलर के संग में, और हैव बीन किसके संग में, हैव बीन आता है सर किसके संग में आता है, खुद बताओ सर, प्लूरल के संग में और आई के संग में। ठीक है, इसमें कौन सी आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज। इसमें कौन सी होती है वैसे, वर्ब की V1 प्लस ING वाली फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और इसके संग में सिंस और फॉर लगता है। सिंस कब लगता है, जब टाइम निश्चित हो, और फॉर कब लगता है, तब टाइम अनिश्चित हो, मतलब कि टाइम फिक्स नहीं है कभी भी कुछ भी। और सिंस क्या है, जैसे मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूँ, लास्ट पिछले 2 दिन से, अगर 2 दिन लिखा है तो आप लगाएंगे फॉर। अगर पिछले 2 दिन लग गया तो टाइम फिक्स हो गया ना, पिछले 2 दिन, तो क्या आएगा इसमें, सिंस। अब स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता था, ती थी, ते थे, और एंड में क्या आएगा, आ। मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, ये क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे सेंटेंस। इसकी जो अफर्मेटिव होता है उसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है इसमें। इसमें क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव के साथ। क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उसके बाद क्या होता है, अब देखते हैं इसका नेगेटिव अगर इंट्रोगेटिव आ गया। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के केस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेड, और डेड के संग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म आती है किसके संग में आती है, ओनली अफर्मेटिव के केस में। और नेगेटिव इंटरोगेटिव के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। क्या होगी पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। वॉज किसके संग में, वर किसके संग में, वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी हमेशा, कंटिन्यूअस दिख गया तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म V1 प्लस ING। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, और इसकी परफेक्ट के संग में मैं क्या बता चुका हूं, जहां देखेगा परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड। सिंपल, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या आएगा, हेड। ये तो सबसे सिंपल है, एक हेल्पिंग वर्ब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हेड ही आएगी, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, हैड बीन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, टाइम दिया होगा। क्या है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब टाइम दिया होगा। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म में बता चुका हूं, जहां परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब V1 प्लस ING। और सिंस या फॉर बता ही चुका हूं, टाइम अगर कंफर्म है तो सिंस, अगर नहीं है तो फॉर। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, एंड में आएगा गा, गी, गे। मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं सोऊंगा। लग रहा है ना आपको, सुनते ही लग रहा है फ्यूचर में जा रहा है। मैं काम करूंगा, अभी थोड़ा कर रहे हो ना, कर चुके हो वो काम को, करोगे तो क्या होगा, फ्यूचर में जाएंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है, गा, गी, गे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और सेल। विल किसके संग में, सेल किसके संग में, सेल आएगा सर आई और वी के संग में, और अदर जो रिमेनिंग उनके संग में विल लगा देंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैं खाना पका रहा होगा, वह खाना बना रही होगी, मम्मी खाना पका रही होगी। ठीक है, ये आपको रही होगी, तो इसमें किस में आएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी और सेल बी। ठीक है, क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, विल बी और सेल बी। और सेल बी किसके संग में आएगा, आई और बी के संग में, और रिमेनिंग के संग में विल बी। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है, खुद बताओ, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव, सेल हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म, परफेक्ट दिखा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले हेल्पिंग वर्ब सोच लो कौन सी आती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये सिंपल है। उसके बाद क्या, इसकी पहचान देखो, पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और टाइम। अगर टाइम नहीं दिया तो आप किस में बना दोगे इसको, ये देखो इसकी पहचान सेम है तो किस में बना दो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इसमें क्या आएगा, प्लस टाइम दिया होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कोई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब में क्या आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और क्या आएगा, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर कब आता है, सिंस कब आता है, जब टाइम निश्चित हो, और फॉर कब आता है, जब टाइम निश्चित नहीं हो। ये हुआ पूरा टेंस अपना खत्म। अगर आपको ये टेंस अच्छा लगा हो पढ़ने में तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।